नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पुनिया क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है। आपने अक्सर देखा होगा इस प्रकार के प्रश्न हर किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं और सामान्य ज्ञान के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वर्तमान में कौन क्या है। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे आपको सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाली दूसरी महिला हैं और इनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुड्डू था। उनके दादा और उनके पिता दोनों ही उनके गाँव के प्रधान रहे हैं। इन्होंने दोस्तों श्यामचरण मुर्मू से विवाह किया। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। उसके बाद दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। तो दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज की और अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किया था। उन्होंने भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। साथ ही वह भाजपा की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी रही हैं। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से 2000 से लेकर 2009 में भाजपा के टिकट पर 2 बार जीती हैं और विधायक बनी हैं। द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनाई गई थी। उन्होंने सैयद अहमद की जगह ली थी। उसके बाद दोस्तों, झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई थी। यह बात आपको याद रखनी है, अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों, इन्होंने झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम रहा और इसके साथ साथ वह किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी भी रही हैं। उसके बाद दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जगदीप धनखड़। धनखड़ जी का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव किठाना में जाट के घर हुआ। साल 1978 में उन्होंने जो है जयपुर विश्वविद्यालय में LLB कोर्स में एडमिशन लिया। कानून की डिग्री लेने के बाद जगदीप धनखड़ ने वकालत शुरू कर दी और साल 1990 में उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट का ओहदा दिया गया। उसके बाद दोस्तों, 30 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया और 16 जुलाई 2022 को भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति के 2022 चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया। उसके बाद दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। इनका दोस्तों पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी और दोस्तों, इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर मेहसाना जिले बॉम्बे राज्य जो कि वर्तमान गुजरात में है गुजराती इंदू पंसारी परिवार में हुआ। पिता का नाम है दोस्तों दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता का नाम है इनका हीराबेन मोदी। 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार वे भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तथा वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले आज़ाद भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात राज्य के जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के सदस्य भी हैं। उसके बाद दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर S जयशंकर। उसके बाद दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारत के कपड़ा मंत्री कौन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पीयूष गोयल। उसके बाद दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारत के रेल मंत्री कौन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वनी वैष्णव। उसके बाद दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारत के गृह मंत्री कौन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अमित शाह। अमित शाह का जन्म दोस्तों 22 अक्टूबर 1964 को हुआ है और ये भारत के गृह मंत्री हैं। इससे पहले वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, भारत के गुजरात राज्य के गृह मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रह चुके हैं। और दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में गांधीनगर से लोकसभा सांसद चुने गए हैं। इससे पहले वे राज्यसभा के सदस्य थे। मोदी सरकार के द्वितीय कार्यकाल में भारत के गृह मंत्री बनाए जाने के बाद उन्होंने दोस्तों जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का बड़ा फैसला लिया था। उसके बाद दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो यह दोस्तों राजनाथ सिंह। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न आता है कि भारत के खेल मंत्री कौन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न आता है कि भारत के कृषि मंत्री कौन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारत के इस्पात मंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र प्रसाद।
उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारत के कानून मंत्री एवं न्याय मंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा किरण रिजिजू। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा निर्मला सीतारमन। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है। तो यहाँ दोस्तों मनसुख मांडविया। तो ये थे दोस्तों वर्तमान में भारत के मंत्रियों के नाम। और दोस्तों एक क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में खुद देना है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री कौन है। इसका ऑप्शन ए दिया हुआ अमित शाह, ऑप्शन बी दिया हुआ नितिन गडकरी, ऑप्शन सी दिया हुआ पुरुषोत्तम रूपाला और ऑप्शन डी दिया हुआ राजनाथ सिंह। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।